हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में। तो मित्रों, माता सीता ने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसके कारण माता सीता को 12 वर्ष तक जंगल में श्री राम के साथ में भटकना पड़ा। तो आइए जानते हैं माता सीता का वो घोर पाप कौन सा था। तो मित्रों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी, एक कथा के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या से छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक वो इंसान कौन था और जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन में भटकना पड़ा। तो मित्रों, धरती की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिलता नगरी में राजा जनक राजवंश राजा का राज्य करता था। इस कथा को हम आप शॉर्ट में आपको बताएंगे कि उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी सी कन्या निकली थी। उस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और राजा ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानते हैं माता सीता का घोर पाप कौन सा था। एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ में बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया था जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर, और कौन सी बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। माता सीता ने जानी प्रभु राम की कहानी। तोते की ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से सारी बातों को पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं और माता सीता को दे दिया। पक्षियों से कहती है माता सीता कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? पक्षी जोड़े ने सुनाई श्री राम जन्म की कथा माता सीता को। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया गया है। उन पक्षियों ने सीता को भी ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋषभभंग के द्वारा किए गए पुत्रष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला जाएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे।
फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब आप हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की यह बात सुनकर माता सीता के मन में और भी प्रश्न पैदा हो गए और उन्हें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तो मित्रों, नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं, नासिका ऊंची और पतली, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हैं, मैं वही जानकी हूं। नर तोता की यह विनती सुनकर तो माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को जब तक नहीं छोड़ूंगी, जब तक श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह नहीं करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती हैं, जब ये बच्चा को जन्म दे देंगी तब उसे लेकर मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। तो मित्रों, इस तरह उसने बहुत ही प्रशंसा की, लेकिन माता सीता नहीं मानी और माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तूने मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भ की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते के श्राप से ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। तो मित्रों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है। इस प्रकार से मित्रों, माता सीता के घोर पाप से
माता सीता को वन वन भटकना पड़ा और पति वियोग से अलग रहना पड़ा। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम।